अगर आप वेदांता लिमिटेड के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट मिस दिस वीडियो। वेदांता ग्रुप अपने नेचुरल रिसोर्स कंपनीज को डीमर्ज करने वाली है, विच आर लिस्टेड इन इंडिया इनटू 6 सेपरेट कंपनीज। वेदांता ग्रुप के मैनेजमेंट का मानना है कि बिजनेस यूनिट्स को डीमर्ज करने से वैल्यू अनलॉक होगी और हर वर्टिकल की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी। अब ये सारे बिजनेसेस नेचुरल रिसोर्स अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। इस डीमर्जर के बाद जो 6 अलग अलग एंटिटीज बनेंगी, उनके नाम होंगे वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स एंड वेदांता लिमिटेड। इस डीमर्जर के तहत अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है तो आपको 5 न्यूली लिस्टेड कंपनीज के एक शेयर मिलेंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि डीमर्जर से ग्रुप के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को आसान बनाया जा सकेगा और इससे इन्वेस्टर्स को अपने रिक्वायरमेंट्स एंड चॉइसेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। अब चलिए समझते हैं कि इस डीमर्जर के बाद किस कंपनी के खाते में कौन से बिजनेसेस आएंगे। सो वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक में 64.92% स्टेक होल्ड करेगी। साथ ही अपकमिंग सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले बिजनेस एंड स्टेनलेस बिजनेस भी वेदांता लिमिटेड होल्ड करेगी। वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी के एल्यूमिनियम बिजनेस को लीड करेगी, इंक्लूडिंग द 51% स्टेक इन बैल्को। Vedanta Oil and Gas will have K in India, while its copper and zinc international businesses will be under Vedanta Base Metals. Vedanta Steel and Ferrous Metals will have its domestic iron ore business, the Liberian assets and ESL Steel Limited. And finally, all the power assets will come under Vedanta Power. अब चलिए एक नजर डालते हैं कि FY23 में वेदांता के एबिटा में बिजनेस यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कैसा था। 50% कंट्रीब्यूशन वेदांता लिमिटेड का रहा था, 22% ऑयल एंड गैस का, 16% एल्यूमिनियम का, 5% बेस मेटल्स का, 4% स्टेनलेस स्टील का एंड 3% पावर सेगमेंट का था। अब इस डीमर्जर का फायदा क्या होता दिख रहा है? इस डीमर्जर प्लान से वेदांता ग्रुप को इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लिक्विडेटिंग अ पर्टिकुलर एसेट और बाय ब्रिंगिंग अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऑन बोर्ड। फिलहाल करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी को एसेट्स सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है एंड डिविडेंड पे आउट पर डबल टैक्सेशन पे करना होता है। इस डीमर्जर के बाद प्रमोटर्स को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करना होगा। लेकिन वेदांता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डेट कम करना। Vedanta Resources has pending payment of $36 crore from now until FY 2025. कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम ने वेदांता लिमिटेड में सेल रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹200। हमारे रिसर्च एनालिस्ट के अकॉर्डिंग डीमर्जर से कैश फ्लोज की फंजिबिलिटी कम हो जाएगी अलग अलग बिजनेसेस के साथ, जिससे अर्निंग्स वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। ये लेंडर्स के लिए एक कंसर्न भी बन सकता है। इनके अलावा वी एक्सपेक्ट मच लोअर डिविडेंड्स बाय वेदांता लिमिटेड इन FY24 टू FY26 ई। आई होप आपको वेदांता डीमर्जर से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मिल गए होंगे। इस तरह के और स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स एंड वैल्यू आइडियाज जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.